This coin is going to be number one. फर्जी क्रिप्टो करेंसी वन कॉइन के संस्थापक रोजा इग्नातोवा दुनिया की मोस्ट वांटेड महिला है। मिसिंग क्रिप्टो कॉइन के नाम से मशहूर वो FBI के टॉप 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। पिछले एक साल से बहुत सारी एजेंसी इनको ढूंढने में लगा हुआ है। आखिर उनके साथ हुआ क्या? रोजा ने वन कॉइन नाम से फर्जी क्रिप्टो करेंसी बनाई और गायब हो गई। Ruja Ignatova, who became known as the missing crypto queen, has been accused of defrauding victims out of more than $4 billion. I lost all of my money. An international fugitive. कथित तौर पर एक बहुत बड़े और वैश्विक फ्रॉड स्कीम की मास्टरमाइंड रही इस महिला को भगोड़ा घोषित किया गया है। अब सूत्रों का कहना है कि शायद उनकी हत्या कर दी गई है। उसने गलत लोगों से दुश्मनी मोल ले ली। 1, 2, 3. We will double the coins on your accounts. वन कॉइन ने दावा किया कि उसके लाखों निवेशक हैं। जब मैंने डॉक्टर रूजा इग्नातोवा को देखा तो वो प्रचार लगा, वन कॉइन में निवेश कीजिए, विला और शानदार कारें खरीदिए। लगा कि वो लोगों को आर्थिक तंगी से बाहर निकालेंगे। पर जो सपना उन्होंने बेचा वो किसी धोखे से कम नहीं था, जिसकी बदौलत वन कॉइन चलाने वालों ने निवेशकों के $4.5 अरब चुरा लिए। I lost all of my money. मैं अपने सारे पैसे गंवा बैठा और इसके अलावा मैंने बैंकों से उधार भी लिए। ये मेरी जिंदगी का सबसे दुख भरा, शर्मसार करने वाला और निराशा भरा दौर था। Depressing moment of my life. FBI ने 2016 में वन कॉइन को लेकर के एक आपराधिक जांच शुरू की है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सारा पैसा आखिर गया कहाँ, तो ये सारा उसकी पॉकेट में गया। प्राइवेट जेट्स, लाखों डॉलर्स का एक घर। हमने हांगकांग और थाईलैंड में पैसों से भरे अपार्टमेंट्स के बारे में भी सुना। इग्नातोवा की अरबपति वाली जिंदगी के पीछे एक काफी पेचीदा नेटवर्क था। जब आप पैसों के लेन देन की कड़ियां जोड़ते हैं तो कई नई चीजें सामने आती हैं। करोड़ों डॉलर्स को शेल कंपनियों में ट्रांसफर किया गया था। साल 2017 तक 10 देशों की जांच एजेंसियां वन कॉइन को लेकर जांच करने लगी। ये पता लगने पर कि पुलिस उसके पीछे है, रूजा ने अक्टूबर 2017 को बुल्गारिया छोड़ दिया और अब तक उसकी कोई खबर नहीं है। अमेरिकी अधिकारियों ने रूजा के लापता होने के तार एक बेनाम ड्रग तस्कर से जोड़े हैं। BBC को लगता है कि ये शख्स रिस्टोफोरस अमानाटिडिस है, जिसे टाकी के नाम से भी जाना जाता है, और इसी पर बुल्गारिया में संगठित अपराधों का मुखिया होने का शक जताया जाता है। हत्या, हथियारों के दम पर डकैती और ड्रग तस्करी को लेकर पुलिस ने इसकी जांच तो की, लेकिन कभी इस पर मुकदमा नहीं किया। रूजा के नजदीकियों ने कहा कि टाकी उसकी सुरक्षा करता था। रूजा का पूर्व सलाहकार कहता है कि ये बुल्गारिया की आम व्यवस्था है। इसे ही माफिया एनवायरनमेंट कहा जाता है। आपको अपनी सुरक्षा खरीदनी पड़ती है। आपके पास ज्यादा पैसा है तो खतरा भी ज्यादा होगा। श्नाइडर दावा करते हैं कि उन्होंने इग्नातोवा के भागने से ठीक पहले उनसे बात की। मैंने कहा कि तुम्हें भागना क्यों पड़ रहा है? तुम तो बुल्गारिया में सुरक्षित हो, तुम्हारी सुरक्षा के लिए लोग हैं, फिर क्यों बुल्गारिया को छोड़ना? उसने कहा कि मेरे ही लोग चाहते हैं कि मैं देश छोड़ दूं और मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। BBC ने पुलिस की एक गोपनीय रिपोर्ट देखी है जो सुझाती है कि शायद टाकी ने रूजा इग्नातोवा की ग्रीस के पास एक नाव पर हत्या करवा दी और शव को समंदर में फेंक दिया। लीक हुई रिपोर्ट इस बात का सबूत नहीं है कि टाकी ने रूजा की हत्या का ऑर्डर दिया था, पर बुल्गारिया के कुछ लोग मानते हैं कि इस कहानी में दम है। बड़ा सवाल है कि टाकी उसे मारेगा क्यों? एक संभावित उत्तर है कि उसे सब कुछ पता है। माफिया में ऐसे लोग एक बोझ बन जाते हैं और फिर उन्हें मारकर समंदर की गहराइयों में फेंक दिया जाता है। अगर टाकी को लगा कि रूजा उसके लिए खतरा है और रूजा उसकी पहुंच में है, तो 100% वो उसे मार देगा। पर क्या मैं ये जानता हूँ? नहीं, पर इससे चीजों को समझने में मदद मिलती है। प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स और चश्मदीदों की माने तो टाकी के सहयोगी अब रूजा के बुल्गारिया में मौजूद बड़ी हवेलियों में रहते हैं। टाकी को कभी भी रूजा की हत्या करने के दावों के लिए गिरफ्तार नहीं किया गया। बुल्गारिया की पुलिस कहती है कि उसके पास पर्याप्त सबूत नहीं है। रूजा इग्नातोवा FBI के मोस्ट वांटेड महिला हैं। उनकी हत्या की बातों के बीच रूजा के दिखने की भी कई खबरें सामने आई हैं, पर कुछ पता नहीं चल पाया। रूजा का शव भी नहीं मिला। टाकी पर लगे इल्जामों पर BBC ने उनके वकीलों को लिखकर प्रतिक्रिया मांगी, मगर उनका कोई जवाब नहीं आया। इतना बड़ा एक स्कैम हो गया क्रिप्टो करेंसी के नाम पे, और
अभी तक दुनिया के कोई भी सीक्रेट एजेंसी इनको ढूंढ नहीं पाई, क्योंकि इनके पास इतने पैसे आ चुके थे वो कहीं भी जाकर के पूरी जिंदगी भर ऐशो आराम के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकती है। और साथ ही इस रिपोर्ट में आपने देखा है कि इनको देखा भी गया है, लेकिन जो सीक्रेट एजेंसीज है वो इनको गिरफ्तार इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि उनका कहना है उनके पास पर्याप्त सबूत नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सारे स्कैम छोटे छोटे और बड़े बड़े क्रिप्टो में होता रहता है। मैं आपसे हमेशा ही कहता हूं कोई भी साइट्स ज्वाइन करने से पहले आप उसकी बारीकी से जांच करें, और ऐसा कोई भी साइट आप ज्वाइन पहले ना करें जब तक आपको क्रिप्टो में नॉलेज बिल्कुल जीरो हो, क्योंकि बहुत सारी क्रिप्टो साइट ऐसी भी निकल चुका है जो 100% फेक है। आप जैसे ही उसमें इन्वेस्ट करोगे आपको कोई प्रॉफिट तो होगा नहीं, साथ ही आपने जो इन्वेस्ट किया होगा उसका भी नुकसान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी वीडियोस में लाता रहता हूँ डे टू डे। और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले कि जैसे ही मैं कोई नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से सबसे पहले आपको मिले। और आपने अगर मेरे इस चैनल को पहले ही सब्सक्राइब करके रखे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट और एक नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, हैव फन।